हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के इंटर फाइनल की परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, उस परीक्षा के लिए हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। इसके सभी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आज के इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम से जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रटते हैं तो रटने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप क्वेश्चन का मतलब हिंदी में अच्छे से समझ जाइए। अगर आप हिंदी में उसका मतलब अच्छे से समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन और आंसर को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सही से मतलब समझा सकूं और उसका जो आंसर है उसका भी मतलब समझा सकूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ स्टिल अलाइव एंड डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि यह जिंदा और डैश 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 है। यानी कि डैश डैश की जगह पे हमको ऑप्शन में से चुन करके ये भरना है। तो ऑप्शन पहला है प्लेज, एथनिक, डायनामिक, प्रीसम्पचुअस। तो दोस्तों, अब मैं इसके सभी ऑप्शंस का अर्थ हिंदी में आपको समझाता हूँ। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, इथनिक का मतलब होता है जातीय, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील और प्रीसम्पचुअस का मतलब होता है अभिमान। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसका सही आंसर होगा डायनामिक। इसका मतलब होता है गतिशील। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच कब दिया था। ऑप्शंस हैं टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे 1968, इंडिपेंडेंस डे 1968, टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ऑप्शन नंबर 1 है भारत के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के समय, गणतंत्र दिवस 1968 के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस 1968 के मौके पर, या फिर टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के शपथ ग्रहण के समय। इस टाइम पे इन्होंने अपना स्पीच दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के समय इन्होंने स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश डैश डैश। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात थे, यानी कि क्या थे। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, बहुत ही विख्यात, बहुत ही मशहूर। तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ, फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, ऑप्शन सी है एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद, और ऑप्शन डी है साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। तो सवाल हमारा यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही प्रख्यात क्या थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद, बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, इज फ्रॉम। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि परिवार काफ़ी बड़ा है और ये असुविधाजनक तेज गति से बढ़ रहा है, यानी कि काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? इज फ्रॉम का मतलब हुआ किस से, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन है भारत इज माई होम, ऑप्शन बी है द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी है द अर्थ, ऑप्शन डी है आई हैव ए ड्रीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इज माई होम। ये वाला क्लॉज लिया गया है भारत इज माई होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज स्टिल अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम। यानी कि ये जो क्लाउज है इसमें पूछा जा रहा है कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि यह जिंदा है और गतिशील है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, भारत इज माई होम। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इज माई होम। ये इस चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। इसका मतलब हुआ कि किस देश को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है। इसके ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडिया। इंडिया को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कहाँ? तो ऑप्शन है यहाँ पे अलीगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश डैश डैश।
यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, कर्नाटका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन को लिखा हुआ है? ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हों कि इसका जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल वही बी, भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो स्पीच अपना जो भाषण दिया था वो कब दिया था? इनके बाद डैश डैश है तो कब दिया था? ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1968। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1967। 1967 को इन्होंने जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था उस टाइम अपना स्पीच दिया था, भाषण दिया था। यहाँ पे उसी भाषण के बारे में बातचीत हो रही है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 से ये थे 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसके रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों चैप्टर 2 के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई आसान हो जाए और वो भी कुछ सीख सकें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।